वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम साउथ डायरेक्शन के एंट्रेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। फिर से मैं बता दूं, वास्तु में जो 32 एंट्रेंसेस होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में जो भी एंट्रेंसेस आती है उनके बारे में डिटेल में जानकारी ली है। आज हम साउथ डायरेक्शन में जो भी एंट्रेंसेस आती है उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले साउथ डायरेक्शन को लेकर लोगों के मन में जो डाउट है या कंफ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, साउथ फेसिंग प्लॉट या घर हमें लेना चाहिए या नहीं? तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। सपोज ये एक प्लॉट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि साउथ डायरेक्शन में 8 एंट्रेंसेस आती है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 एंड S8। अब साउथ फेसिंग को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि साउथ डायरेक्शन में ये जो एंट्रेंसेस है S8, S7, S6 एंड S5, ये 4 एंट्रेंसेस नॉन ट्रीटेबल है। ये चारों एंट्रेंसेस निगेटिव है और इनके वास्तु में कोई भी उपाय या ट्रीटमेंट्स नहीं है। इसीलिए हमें साउथ फेसिंग प्लॉट को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन साउथ फेसिंग प्लॉट में भी अगर आपकी S3 एंड S4 ये 2 एंट्रेंसेस निकल कर आती है तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। अगर आपको साउथ फेसिंग प्लॉट में ये एंट्रेंसेस मिल रही है तो आपको वो प्लॉट या घर जरूर लेना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में और 2 एंट्रेंसेस आती है, S1 एंड S2। ये भी निगेटिव एंट्रेंसेस है लेकिन इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के बाद इनके निगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आप साउथ फेसिंग प्लॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस प्लॉट का सेंटर निकालकर ग्रेड करना होगा। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि क्या आपके पास S1 टू S4 इन एंट्रेंसेस के ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आप साउथ फेसिंग प्लॉट को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चारों में से एक भी एंट्रेंस आपकी निकल कर आ रही है तो स्ट्रिक्टली आपको साउथ फेसिंग प्लॉट को अवॉइड ही करना है। वो प्लॉट आपको नहीं लेना है। अभी आपको साउथ फेसिंग प्लॉट के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम साउथ डायरेक्शन की जो 8 एंट्रेंसेस है उनके बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में, उनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ डायरेक्शन में 8 एंट्रेंसेस आती है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 एंड S8। साउथ डायरेक्शन की जो फर्स्ट एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है। ये एंट्रेंस निगेटिव एंट्रेंस है। S1 की एंट्रेंस ज्यादातर घर के लड़कों को निगेटिव इफेक्ट्स देती है। गलत संगत की वजह से घर के लड़कों का बिगड़ जाना, उनको बुरी आदतें लगना, ये सब S1 की एंट्रेंस के निगेटिव इफेक्ट्स हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम एंड में बात करते हैं। साउथ ईस्ट के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2 एंट्रेंसेस आती है, S2 एंड S3। S2 की एंट्रेंस जॉब करने वालों के लिए अच्छी होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये एंट्रेंस किसी भी काम को परफेक्ट करने की, अपना बेस्ट देने की आदत देती है। एक्सेलिंग जॉब भी आप कह सकते हैं। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए ये एंट्रेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज को परफेक्ट करने की उनकी आदत की वजह से बिजनेस में परफेक्शन लाने के चक्कर में बहुत बार उनको नुकसान हो जाता है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो S2 की एंट्रेंस आपके लिए बेस्ट एंट्रेंस है, इसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं
तो आपको S2 की एंट्रेंस ट्रीट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है S3 की एंट्रेंस। S3 की एंट्रेंस बहुत अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस आपको मनी एंड प्रॉस्पेरिटी देती है, पैसों के लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस है। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में S4 एंड S5 एंट्रेंसेस आती है। S4 की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस आपको पैसों के साथ साथ नाम फेम देती है। ये एंट्रेंस किसी भी काम की फ्रूटफुल प्रोडक्टिव आउटपुट देती है, यानी किसी भी काम में आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। इसके साथ साथ ये इस एंट्रेंस में ज्यादातर मेल चाइल्ड्स बॉर्न होते हैं। फिर S5 की जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस आपको बहुत सारे कर्जे देती है, आपके माइंड को ब्लॉक कर देती है। ये नेगेटिव एंट्रेंस है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस एंट्रेंस को अवॉइड ही करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, S5 के साथ साथ S6, S7 एंड S8 ये चारों नॉन ट्रीटेबल नेगेटिव एंट्रेंसेस है, इनको हमें अवॉइड ही करना होता है। और एक ऑप्शन आपके पास है कि आप जो भी निगेटिव नॉन ट्रीटेबल निगेटिव एंट्रेंस है उसे बंद करके उस एंट्रेंस को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, किसी पॉजिटिव एंट्रेंस में, या जो भी नेगेटिव एंट्रेंस है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं ऐसे जोन में आप उस एंट्रेंस को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने एंट्रेंस यहाँ पे शिफ्ट कर दी है लेकिन फिर भी यहाँ पे डोर प्रेजेंट है, तो ये एंट्रेंस आपको इफेक्ट करेगी ही, चाहे आप वो डोर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बंद करना मतलब ये एंट्रेंस निकालकर आपको वहां पे वॉल से पूरी तरह क्लोज कर देना है। इसके बाद ही इस एंट्रेंस के निगेटिव इफेक्ट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और अगर पॉसिबल नहीं है तो इन एंट्रेंसेस को हमें अवॉइड ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में S6 एंड S7 एंट्रेंसेस आती है। S6 की एंट्रेंस आपको पॉवर्टी देती है, निर्धनता देती है। अगर आपके S6 की एंट्रेंस है तो आप कोई भी काम शुरू करें लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि खुद को आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही पाओगे। ये निगेटिव एंट्रेंस है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको हमें अवॉइड ही करना होता है। फिर नेक्स्ट है S7 की एंट्रेंस। अगर आपकी S7 की एंट्रेंस है तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे कि हम हार्ड वर्क करते रहेंगे, कभी ना कभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी S7 की एंट्रेंस है तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये भी निगेटिव एंट्रेंस है और इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसे हमें अवॉइड ही करना होता है। फिर साउथ डायरेक्शन की आखिरी एंट्रेंस S8 साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती है। ये एंट्रेंस भी निगेटिव एंट्रेंस है। S8 की एंट्रेंस आपकी पूरी फैमिली को दुनिया से अलग कर देती है, सोशल कनेक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म कर देती है, दुनिया से आपको डिस्कनेक्ट कर देती है। ये भी नॉन ट्रीटेबल निगेटिव एंट्रेंस है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो साउथ डायरेक्शन में आपके पास चार ही ऑप्शन है, S1, S2, S3 एंड S4। S3 एंड S4 पॉजिटिव एंट्रेंसेस है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। S1 की एंट्रेंस को आपको ट्रीट करना होता है। इस एंट्रेंस को ट्रीट करने के लिए आपको उस एंट्रेंस को रेड कलर की 4 इंच की टेप से या कॉपर की स्ट्रिप से ब्लॉक करना होता है। फिर S2 की जो एंट्रेंस है वो जॉब करने वालों के लिए अच्छी है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिजनेस करते हैं और आपकी S2 की एंट्रेंस है तो आपको उसे भी ट्रीट करना होगा, सेम रेड कलर की टेप या कॉपर की स्ट्रिप से। अब ये ट्रीटमेंट कैसे करने होते हैं, एंट्रेंस को कैसे ब्लॉक करना होता है, ये फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज ये आपकी एंट्रेंस है, ये आपकी एंट्रेंस है। तो रेड कलर की 4 इंच की टेप आपको यहां पे लगानी है।
जो वॉल और एंट्रेंस के बीच में जगह है, यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए। हमें इस एंट्रेंस को पूरी तरह से रेड कलर की टेप से ब्लॉक कर देना है और थोड़ा टेप हमें ऊपर भी चढ़ाना है, वॉल के ऊपर, लाइक दिस। इससे उस एंट्रेंस का ट्रीटमेंट हो जाता है, उस एंट्रेंस के नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गई साउथ डायरेक्शन के ऑटो एंट्रेंसेस की डिटेल जानकारी, उनके इफेक्ट्स, उनके ट्रीटमेंट कैसे करने होते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।